देश दुनिया की रखी खबर, हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ। नमस्कार, आज तारीख है 18 मार्च, दिन बुधवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होती है खबर खास। मध्य पूर्व में जारी तनाव अब चरम पर पहुंच गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने चेतावनी दी है कि यह संघर्ष अभी सिर्फ शुरुआत भर है। इसका असर अमीर गरीब किसी भी धर्म या नस्ल के लोगों पर बिना भेदभाव के पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि वैश्विक स्तर पर इसकी लहरें हर किसी को प्रभावित करेंगी। इस बीच ईरान ने बुधवार सुबह इजराइल पर क्लस्टर मिसाइलों से हमला किया। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने पुष्टि की है कि खुर्रम शहर 4 और कादर मिसाइलों ने तेल अवीव को निशाना बनाया। ईरान का कहना है कि यह हमला उसके शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी की हत्या का बदला है। ईरानी सेना के कमांडरों ने कहा है कि लारिजानी और अन्य शहीदों का खून का बदला लिया जाएगा। जवाबी कार्रवाई और भी निर्णायक होगी। एक कमांडर ने अमेरिकी राष्ट्रपति को चेतावनी दी है कि दुश्मन को उसके आश्चर्यों का इंतजार रहेगा। उधर इजरायली रिपोर्ट्स के अनुसार रामत गान में 2 लोगों की मौत हुई है और तेल अवीव के पास कुछ लोग घायल हुए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने मंगलवार रात होर्मुज जलडमरू के पास ईरान के मिसाइल ठिकानों पर 5000 पाउंड के बम गिराए। अमेरिकी सेना का कहना है कि ये साइटें अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी के लिए खतरा थीं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने दोनों तरफ की सैन्य कार्रवाइयों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरे में डाल रहा है। सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की अपील की गई है। उधर मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर आई। शिवालिक और नंदा देवी के बाद अब भारतीय ध्वज वाला तेल टैंकर जग लाड़की भी गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंच गया। यह जहाज करीब 81,000 टन कच्चा तेल लेकर संयुक्त अरब अमीरात से 14 मार्च को रवाना हुआ था, जो होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित गुजरते हुए भारत पहुंचा है। इससे पहले शिवालिक 16 मार्च को मुंद्रा पहुंचा था, जिसमें करीब 46,000 टन एलपीजी थी। नंदा देवी 17 मार्च को कंडाला पोर्ट पर पहुंचा। इसमें भी करीब 46,000 टन एलपीजी थी। शिपिंग मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि सभी जहाज और चालक दल सुरक्षित हैं। यह भारत के लिए राहत की बात है। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज तड़के दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की जान चली गई। प्रीतिनगर इलाके में करीब 3 से 4 बजे के बीच यह हादसा हुआ। प्रारंभिक जांच के अनुसार घर के बाहर पार्किंग में खड़ी इलेक्ट्रॉनिक कार की चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट हुआ। इससे चार्जिंग पॉइंट में धमाका हुआ और आग तेजी से फैल गई। आग घर में घुसी और वहां रखे कई सिलेंडरों में एक के बाद एक विस्फोट हो गए। 3 मंजिला मकान में सो रहे परिवार के सदस्य बाहर नहीं निकल पाए। मृतकों में बच्चे और महिलाएं भी हैं। 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मुख्य वजह ईवी चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट लगती है। उन्होंने यह भी कहा कि फॉरेंसिक और फायर ब्रिगेड की जांच जारी है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद हादसे के सटीक कारणों का पता चल पाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक प्राइवेट अस्पताल में सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय 3 मजदूरों की जहरीली गैस से दम घुटने से मौत हो गई। यह घटना मंगलवार रात रामकृष्ण केयर अस्पताल में घटी। आरोप है कि सफाई कर्मियों को बिना सुरक्षा उपकरणों के सिर्फ मास्क देकर 50 फीट गहरे टैंक में उतार दिया गया। कुछ ही पलों में वे बेहोश हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद परिजन और स्थानीय लोगों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। कहा जा रहा है कि अस्पताल ने मौत की खबर छिपाने की कोशिश की और शवों को सम्मान के साथ नहीं रखा, बल्कि जल्दबाजी में उठाकर ले जाया गया। इससे गुस्सा भड़क गया, हंगामा हुआ और पुलिस को स्थिति संभालनी पड़ी। परिजन अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। हंगामे के बाद अस्पताल प्रशासन ने प्रत्येक मृतक के परिवारों को 30 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। अब खबर पश्चिम बंगाल से। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री का मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। यह मामला जनवरी में ईडी की आईपैक कंपनी के दफ्तर और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर छापेमारी से जुड़ा है। ईडी का आरोप है कि ममता बनर्जी वहां पहुंची और लैपटॉप, मोबाइल व कुछ अन्य दस्तावेज अपने साथ लेकर चली गईं। एजेंसी ने इसे जांच में बाधा और सत्ता के दुरुपयोग का मामला बताया। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच की मांग की है। ममता बनर्जी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि छापेमारी राजनीतिक बदले की कार्रवाई थी और बीजेपी ने चुनाव से पहले दबाव बनाने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया। ईडी ने जवाब में कहा
कि यह कार्रवाई कोयला घोटाले से जुड़ी थी और पूरी तरह सबूतों पर आधारित थी। कोर्ट ने ईडी की याचिका पर ममता बनर्जी और बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी गई है। मामले की अगली सुनवाई आगे तय की जाएगी। और आखिर में जरा हटके में जानिए, हजारों साल पहले हुए एक बदलाव ने कैसे बदल दिया वैश्विक मौसम। क्या आप जानते हैं कि आज से करीब 8200 साल पहले कनाडा और ग्रीनलैंड में हुई भीषण ठंड ने भारत के मानसून को भी बुरी तरह प्रभावित कर दिया था। वैज्ञानिकों ने इसे 8.2 KA कूलिंग इवेंट नाम दिया है। उस दौर में ग्रीनलैंड का तापमान अचानक 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। वजह थी कनाडा की विशाल हिमनद झील अगासिस से भरी ताजा पानी का नॉर्थ अटलांटिक महासागर में बहाव। इसने समुद्री धाराओं को बुरी तरह बाधित किया और नतीजा पूरी दुनिया के मौसम पैटर्न बदल गए। अब सबसे बड़ा खुलासा, इसका असर हजारों किलोमीटर दूर भारत तक पहुंचा। बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान यानी BSIP के वैज्ञानिकों ने छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की तुमान झील से 1.2 मीटर गहरी तलछट निकाली। इसमें मिले प्राचीन परागकणों के विश्लेषण से साफ हुआ कि उस समय नम ट्रॉपिकल जंगलों की जगह सूखे पौधे बढ़ने लगे थे, जिसका मतलब है कि भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून उस वक्त बहुत कमजोर पड़ गया था। बारिश में भारी कमी आई। यह शोध बताता है कि जलवायु परिवर्तन का असर सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहता। उत्तरी अटलांटिक की ठंड ने भारतीय मानसून को भी कमजोर कर दिया। इसे वैज्ञानिक भाषा में टेली कनेक्शन कहते हैं। यह खोज प्रसिद्ध जर्नल क्वाटरनरी इंटरनेशनल में छपी है, जो चेतावनी देती है कि आज का जलवायु परिवर्तन भी दूर दूर तक अपनी मार डाल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट talents.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ।